बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हनुमान जी आठों पहर भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। उनके मन में सदैव भगवान को प्रसन्न करने की ही लगन लगी रहती थी। एक बार उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो उत्सुक हो पूछने लगे कि आप यह रंग क्यों लगा रही हो। माता सीता ने कहा, यह रंग मेरे हनुमान को भाता है, वे इसे देखकर अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन इसे अपनी मांग में लगाती हूँ। बस फिर तो हनुमान जी की प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। उन्हें अपने आराध्य को रिझाने का साधन जो मिल गया था, उन्होंने तुरंत ही अपने पूरे बदन को उस रंग में रंग कर डाला। आकर जब श्री चरणों में उपस्थित हुए तो भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें इस भेष में देखकर आश्चर्यचकित हो पूछने लगे कि आज आपने यह ऐसा रूप क्यों बनाया है। हनुमान जी ने माता सीता द्वारा भगवान को रिझाने की युक्ति वाली बात बतलाई और कहा कि सिंदूर की एक रेखा से अगर आपकी प्रसन्नता मिल सकती है तो मैंने सोचा क्यों न मैं अपने पूरे शरीर को ही इसी रंग में रंग डालूं, ताकि सदा सदा के लिए आपके पावन प्रसन्नता का पात्र बन सकूं। भगवान उनके हृदय की सरलता एवं अपार प्रेम पर अति प्रसन्न हुए। प्रेम का मार्ग बहुत ही निराला है। प्रेमी और प्रीतम के सिवा इसका कोई भेद नहीं पा सकता। प्रेम ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों को सिरमौर है। जिसके पास प्रेम की शक्ति है, प्रकृति अन्य सभी शक्तियाँ उसकी सहायक बन जाती है। शरीरी के प्रेम से आतुर फरहाद पहाड़ को चीर कर नदी को उस पार ले आया। यह कठिन कार्य अकेले फरहाद ने नहीं किया, तो कुदरत की सब शक्तियों ने उसका भरपूर सहयोग दिया। कहते हैं जब एक केती फरहाद मारता था तो सहस्त्रों गतियाँ कुदरत लगाती थी। प्रेम में इतनी शक्ति है जो वर्षों में होने वाले कार्य को दिनों में ही संभव कर सकती है। प्रेम पर ही आधारित एक बहुत रोचक कथा है। एक बार एक तपस्वी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। कुछ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए वहाँ से निकली। तपस्वी ने उन्हें भगवान से प्रार्थना कर पूछने के लिए कहा कि भगवान उसे दर्शन कब देंगे। गोपियाँ जब भगवान के पास पहुँची तो उन्होंने उस तपस्या की विनती भगवान को कह सुनाई। भगवान ने उत्तर दिया कि उस तपस्या को कहना कि यह जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष के जितने पत्ते उतने वर्ष उपरांत उसे दर्शन होंगे। गोपियों ने वापस लौटते समय भगवान के वचन उस तपस्या को जा सुनाए। वचन सुनकर तपस्या प्रेमी मग्न हो गया और कहने लगा कि भगवान ने मेरी विनय स्वीकार कर ली, अब तो मुझे उनके दर्शन आवश्यक होंगे। इतना कहकर वह मस्ती में झूमे वह नाचने लगा। गोपियों ने क्या देखा कि भगवान उसी भक्त ही वहाँ पर प्रकट हो गई। गोपियाँ भगवान को उलाहना देती हुई कहने लगी कि आपने तो कहा था कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने
वर्षों तक तप करने के बाद आप इस तपस्वी को दर्शन देंगे। फिर आप तो अभी इसी वक्त ही यहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान बोले कि आप सच ही कह रही हो। यह जिस साधन से हमें पाने का यत्न कर रहा था, उससे तो इसे अवश्य ही उतने वर्ष लगते, किंतु आपके द्वारा दर्शन होने का संदेश सुनकर यह इतना प्रेम मग्न हुआ कि इसे अपने तन बदन की भी कोई सुधि नहीं रही। क्योंकि अब यह तप का मार्ग छोड़कर प्रेम मार्ग पर चल पड़ा है, इसलिए मुझे तुरंत ही यहाँ आकर इसे दर्शन देकर कृतार्थ करना पड़ा। प्रेम में ऐसी शक्ति है जो वर्षों की यात्रा को क्षणों में पूर्ण कर देती है। तपस्या भगवान के दर्शन पाकर और उनके अमृत वचन सुनकर कृतार्थ हो गया। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह किसी भाग्यशाली प्राणी को ही कई जन्मों की कमाई के पश्चात प्राप्त होती है। प्रेम धन एकत्र करना कठिन है, खर्च करना आसान है। जिस प्रकार सांसारिक धन को चोरों द्वारा लूट ले जाने का भय होता है, उसी प्रकार भक्ति एवं प्रेम के धन को आंतरिक चोरों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि द्वारा लूटे जाने का भय होता है। जिनका मालिक के चरणों में अटूट विश्वास होता है, भगवान स्वयं उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। संत नामदेव जी प्रभु प्रेमी थे। कहते हैं कि उनके प्रेम के वश में होकर भगवान उन्हें वह उत्तर बार साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। जब भगवान ने उनके लिए मंदिर का दहूरा फिरवाया तो उनके मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे समान संसार में भगवान का कोई दूसरा भक्त नहीं है। भगवान उनके मन की स्थिति को भाप गए। भक्त के हृदय के अंदर पनप रहे अहंकार के अंकुर को भगवान ने तुरंत ही उखाड़ कर निश्चय किया। भगवान ने नामदेव जी को अपने अनन्य भक्त राका वाका के घर जाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर नामदेव जी उनके घर की ओर रवाना हुए। पूछताछ करते हुए आखिरकार उनकी झोपड़ियों में जा पहुंचे। अंदर जाकर ऐसा देखा कि एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक फटी हुई गुदड़ी बिछी हुई थी। झोपड़ियों में एक लड़की बैठी थी जो पत्थर का हल्दी घिस रही थी। पत्थर पर हल्दी घिस रही थी। नामदेव जी ने उस लड़की से पूछा कि क्या राका वाका यही रहते हैं? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, रहते तो यही हैं, पर अभी भगवान के साथ किसी कार्यवश बाहर गए हैं। नामदेव जी ने पूछा, तुम यह क्या कह रही हो? लड़की बोली, भगवान के कंधे में चोट लगी है, मैं उनके लिए यह देव तैयार कर रही हूँ। नामदेव जी ने व्याकुल होकर पूछा कि भगवान को चोट कैसे लग गई? लड़के ने थोड़े रोष में आकर कहा, नामदेव, नाम का भगवान का कोई भक्त है, उसमें सहनशीलता न मात्र को भी नहीं है। वह दुख सुख में सब रहना नहीं जानता। पंडितों ने उसे मंदिर से बाहर क्या धकेला। वह भगवान के सामने रो रो कर उन्हें उल्हाने देने लगा। भगवान ने उसकी पुकार सुनकर उसको खुश करने के लिए मंदिर का द्वार ही घुमा दिया, जिसका सारा जोर उनके कंधे पर आ गया। उसे
इस चोट का तो तनिक भी भान नहीं हुआ। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ रहा था। अब यह वार्तालाप चल ही रहा था कि भगवान ने कराहते हुए उस झोपड़ी में प्रवेश किया और उस लड़की से कहने लगे कि अगर लेप तैयार हो तो शीघ्रता से हमारे कंधे पर लगाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। लड़की ने तुरंत ही वह लेप भगवान के कंधे पर लगा दिया। यह सब दृश्य देखकर नामदेव जी का अहंकार पल भर में ही गायब हो गया। वे भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने उन्हें क्षमा करके भक्ति की शिक्षा दी। वह दुख सुख में सब रहने का उपदेश दिया और फरमाया कि दुख सुख में सब रहने से ही भक्ति दृढ़ होती है। इसी कारण ही अपने भक्तों को इस मार्ग में पुख्ता करने के लिए ही मैं उन्हें कभी सुख तो कभी दुख प्रदान करता हूँ। नामदेव जी ने पूछा, राका वाका कहाँ है? मेरी उनसे भेंट कैसे होगी? भगवान बोले कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगल में से लकड़ियाँ एकत्र करने गए हैं। नामदेव जी भगवान से विनय करने लगे कि वे आपके परम भक्त हैं, फिर आप उन्हें धन धान्य से भरपूर करके उनकी दरिद्रता दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान तो उनके निस्वार्थ प्रेम से परिचित थे, फिर भी उन्होंने नामदेव जी के आग्रह करने पर एक सोने की मोहरों से भरी थैली उनके रास्ते में रख दी और स्वयं दोनों वहीं छिपकर उनके आने की राह देखने लगे। मार्ग में आते हुए पहले राका की दृष्टि उस मोहरों से भरी हुई थैली पर पड़ी। वह तुरंत ही उस थैली पर मिट्टी डालने लगी। इतनी देर में पीछे से उनकी पत्नी वाका भी आ गई और पूछने लगे कि आप यह मिट्टी किस पर डाल रहे हो? राका बोले कि यहाँ मोहरों से भरी थैली पड़ी थी। मैंने सोचा कि मोहरें देखकर कहीं तुम्हारा मन चलायमान होकर भक्ति से विमुख न हो जाए, इसलिए मैं इन पर मिट्टी डाल रहा था। बाका बोली कि नाथ, आपकी दृष्टि में ये मोहरें होंगी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह मिट्टी है। फिर मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ? भगवान और नामदेव जी उनकी सब बातें सुन रहे थे। उनके भक्ति भाव और वैराग्य से परिपूर्ण ऐसे विचार उनके विचार सुनकर भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनका भगवान से अमित प्रेम श्रद्धा देखकर नामदेव जी वे कृतज्ञ हो गए और मन ही मन में उनके अद्भुत प्रेम का सराहना करने लगे। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भगवान केवल भक्त के प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। शबरी, राका, वाका और नामदेव जी किसी ऊंचे कुल से संबंध नहीं रखते थे और न ही कोई बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु भगवान के अति प्रति अपने अनन्य प्रेम के कारण वह उनकी कृपा पात्र थे। श्री गुरु अमरदास जी का श्री गुरु अंगद देव जी से इतना प्रेम था कि वे उनकी वाणी को ईश्वरीय वाणी मानते थे एवं उनकी प्रत्येक आज्ञा को सत सत मानकर सुधार करते थे। उन्होंने केवल 2 वह याद कर रखे थे, पहला भला जी और दूसरा भोला जी। ऐसा शुद्धि भाव से सेवा करते हुए उनके अंदर के पट खुल गए। सद्गुरु की प्रसन्नता को पाकर वे उनके परम शिष्य बन गए और अंततः उनकी ही गद्दी पर आसीन हुए। दीक्षा लेने से पूर्व भी श्री गुरु अमरदास जी अपने मन के विचारों से नंगे पांव ही सारे तीर्थों का भ्रमण किया करते थे। 21वीं बार जब ये तीर्थ भ्रमण करके लौट रहे थे तो मार्ग में एक योगी उनके साथ हो लिए और आपस में इन दोनों का परस्पर इतना गहरा प्रेम हो गया कि ये एक दूसरे का बना भोजन भी खा लिया करते थे।
एक दिन बातों ही बातों में उस योगी ने मुझसे पूछा कि आपके गुरु कौन थे। श्री गुरु अमरदास जी ने कहा कि अभी मैंने गुरु धारण नहीं किया। योगी अपना माथा पीट कर बोला कि यह तो अनर्थ हो गया है। जो मैंने इतने दिन तक निगुरे के हाथ का भोजन खा लिया, मेरा तो सारे तीर्थों का स्नान प्रयाग निष्फल हो गया। ऐसा कहकर वह वापस तीर्थ यात्रा पर निकल गया। संत कथन करते हैं, सतगुरु वाह गुरु, गुरु नहीं कोई निगुरु का है नाहु गुरु बुरा, बुरा निगुरु कहो गति काहे नहीं। अथा सच्चे गुरु के बिना और कोई गुरु नहीं है। निगुरु अथा गुरु विहीन प्राणी का तो नाम लेना भी अशुभ है। गुरु विहीन प्राणी को मुक्ति संभव नहीं है। श्री गुरु अमरदास जी उसके बाद श्री गुरु अंगद देव जी का शरण में आए। नर्मता दीनता वह सच्चाई से सेवा करते हैं गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बने और गुरु गद्दी पर आसीन हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने यह आज्ञा की कि जो हमारा दर्शन करने आए हैं वह लंगर से भोजन करके आए। हजारों लाख श्रद्धालु उनका भोग लगा हुआ लंगर खाकर अपने भाग्य बनाने लगे। गुरुमुख हो।